हिमाचल में सबसे बड़ा नगर बसाने जा रही है हमारी सरकार। 10,000 बीघा जमीन खोज रहा था विभाग और अब जमीन का चयन भी हो गया है। इसके साथ ही हिमाचल में एक साइबर सिटी और एक मैग्नेट सिटी भी बसाई जाएगी। मगर सबसे बड़ा सवाल, इतना पैसा कहां से लाएगी सरकार? हिमाचल की पहाड़ियों में अब एक नया शहर बसने जा रहा है। नाम अभी तय नहीं, पर दावा है कि ये राज्य का अब तक का सबसे बड़ा नगर होगा। मगर ये शहर बसेगा कहां? तो इसका जवाब है कांगड़ा के लंज में, जहां हिमुडा यानी हिमाचल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लगभग 10,000 बीघा जमीन के लिए जगह तय कर ली है। कहा जा रहा है कि यह सिर्फ एक नया शहर नहीं, बल्कि आधुनिक हिमाचल की झलक दिखाने वाला प्रोजेक्ट होगा, जिसमें फ्लैट, प्लॉट, पार्क, मॉल, सीवरेज सिस्टम और 4 लेन जैसी सुविधाएं होंगी। सरकार चाहती है कि ये राज्य का ड्रीम टाउनशिप बने, कुछ वैसा जैसा हरियाणा का गुरुग्राम या पंजाब का मोहाली बना था। लेकिन सवाल यही है, क्या हिमाचल सच में इतना बड़ा शहर बसाने की हालत में है? और अगर हां, तो किस कीमत पर? कांगड़ा का लंच गगल एयरपोर्ट से नजदीक, 4 लेन के पास, लोकेशन के हिसाब से तो परफेक्ट है। मगर जमीन यहां सस्ती नहीं। 10,000 बीघा यानी करीब 1600 हेक्टेयर भूमि, अगर औसतन रेट 25 से 30 लाख रुपए प्रति बीघा भी माने, तो सिर्फ जमीन खरीदने में 25 से 30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च बैठता है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, बिजली, सीवरेज, हाउसिंग प्लॉट्स, तो कुल निवेश 40 से 45 हजार करोड़ रुपए तक जा सकता है। अब सोचिए, एक ऐसा राज्य जिसकी पूरी वार्षिक आय 55 से 60 हजार करोड़ के आसपास है, वो अगर एक ही प्रोजेक्ट में अपनी कमाई का लगभग आधा हिस्सा झोंक दे, तो बाकी कामों के लिए क्या बचेगा? सरकार कहती है कि ये खर्च पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर होगा, यानी जमीन हिमुडा लेगा, डेवलपमेंट प्राइवेट कंपनियां करेंगी और बाद में प्लॉट फ्लैट की बिक्री से पैसा वापस आएगा। लेकिन हिमुडा का पिछला रिकॉर्ड इतना भरोसेमंद नहीं है। नरघोटा वाला प्रोजेक्ट याद है, जहां 664 कनाल भूमि लेकर नगर बसाने का ऐलान हुआ था। बुकिंग तक करवाई गई, लोगों से एडवांस वसूला गया, लेकिन बाद में वही जमीन टूरिज्म विलेज के नाम पर दूसरे विभाग को दे दी गई और फिर हिमुडा को वो एडवांस राशि वापस करनी पड़ी। कह सकते हैं हिमाचल में योजनाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनकी निरंतरता की भारी कमी है। अब सवाल ये भी है, क्या हिमाचल को इतने बड़े शहर की जरूरत है? हकीकत ये है कि राज्य की करीब 90% आबादी गांवों में रहती है। हिमाचल का शहरीकरण दर सिर्फ 10.3% है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। यानी लोग यहाँ गांवों में रहकर भी शहरी सुविधाएं चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह शहर नहीं बनना चाहते। तो फिर इतनी बड़ी टाउनशिप किसके लिए? सरकार कहती है कि यहाँ आने वाले निवेशक, आईटी सेक्टर और राज्य से बाहर जाने वाले युवाओं के लिए ये नया नगर एक मॉडर्न हब बनेगा और साथ ही आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन अगर सच्चाई देखें तो हिमाचल की बेरोजगारी की जड़ शहरों की कमी नहीं, बल्कि औद्योगिक अवसरों की कमी है। बड़ी टाउनशिप से ज्यादा जरूरी है कि राज्य में उद्योग टिके, आईटी सेक्टर को टैक्स फ्री जोन मिले और युवाओं के लिए स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाए। वरना शहर बन भी गया तो खाली पड़ेगा, जैसे कई राज्यों में घोस्ट सिटीज बनकर रह गए हैं। इसी कड़ी में हिमाचल 2 और बड़ी योजनाएं लेकर आया है। सोलन के वागना घाट में साइबर सिटी और शिमला के पास जठिया देवी में मैग्नेट सिटी। वागना घाट वाला प्रोजेक्ट कहा जा रहा है गुरुग्राम की तरह करीब 650 बीघा जमीन पर बनेगा एक साइबर सिटी, जहां आईटी और एआई कंपनियां बसी होंगी। अगर ये सच में सफल हुआ तो सोलन और शिमला दोनों के युवाओं को नया रोजगार मिलेगा। लेकिन सवाल वही, क्या हिमाचल में वो इकोसिस्टम है जहां बड़ी कंपनियां आकर टिके? राज्य की मुश्किल ये है कि यहाँ ना सस्ता बिजली ढांचा है, ना बड़ी मेट्रो कनेक्टिविटी। अभी तक जो भी टेक बेस्ड कंपनियां आई, उन्होंने 6 महीने बाद अपने ऑफिस बंद कर दिए, क्योंकि क्लाइंट कनेक्टिविटी और टेक सपोर्ट की लागत बाकी राज्यों से 3 गुना ज्यादा बैठती है। ऐसे में साइबर सिटी बनाना तो आसान है, लेकिन उसे चलाना मुश्किल। फिर आती है जठिया देवी की मैग्नेट सिटी, जिसे इको फ्रेंडली टाउनशिप कहा जा रहा है। यहाँ करीब 224 हेक्टेयर जमीन पर सौर ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और इको हाउसिंग की योजना है। मकसद ये है कि शिमला की बढ़ती भीड़ को थोड़ा बाहर खिसकाया जाए,
यानी राजधानी के लिए एक सैटेलाइट सिटी बनाई जाए। योजना अच्छी है, लेकिन शिमला की भौगोलिक स्थिति और पर्यावरणीय दबाव को देखते हुए ये उतनी सरल नहीं। यहाँ हर एक पेड़ काटने पर एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत होती है और 200 हेक्टेयर भूमि विकास के लिए हजारों पेड़ों का जाना तय है। तो पर्यावरण के लिहाज से भी ये सिटी मॉडल हिमाचल के संतुलन को हिला सकता है। और अब बात छोटी लेकिन अहम टाउनशिप्स की। सुन्नी, बैजनाथ पपरोला और कुछ अन्य जगहों को नगर परिषद बनाने की प्रक्रिया चल रही है। ये वो मॉडल हैं जो धीरे धीरे गांवों को शहर में बदलने की दिशा दिखाते हैं। शायद हिमाचल को ऐसे ही छोटे मध्यम मॉडल की जरूरत है, जहां स्थानीय जरूरतों के हिसाब से विकास हो, ना कि दिल्ली मुंबई जैसे मेगा सिटी मॉडल से। अब अगर आर्थिक स्थिति देखें तो हिमाचल फिलहाल 1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय गिरकर 2,28,000 रुपए के आसपास है और राजस्व घाटा हर साल बढ़ रहा है। ऐसे में इतने महंगे शहर बसाना, क्या ये आर्थिक समझदारी है या सिर्फ राजनीतिक दृष्टि? विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हिमाचल इन प्रोजेक्ट्स को चरणवार और स्थानीय निवेश मॉडल में करे तो सफलता संभव है। जैसे कि लंच में पहले 500 बीघा का पायलट जोन बनाकर देखा जाए, साइबर सिटी में पहले सीमित आईटी हब तैयार किया जाए और मैग्नेट सिटी में पर्यावरण प्रभाव अध्ययन पूरा होने के बाद ही काम शुरू किया जाए। इससे ना खर्च एक साथ आएगा, ना पर्यावरण पर भारी बोझ पड़ेगा। पर अगर सब एक साथ शुरू किया गया तो खतरा यही है कि पैसा खर्च होगा लेकिन परिणाम अधूरे रह जाएंगे और हिमाचल के पास फिर वही अधूरे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बढ़ जाएगी, जैसे नरघोटा, जैसे स्मार्ट सिटी धर्मशाला, जैसे मंडी हाउसिंग प्रोजेक्ट, जो अब तक अधर में है। कुल मिलाकर बात यह है, हिमाचल का सपना अगर आधुनिक शहरों का है तो उसे दिल्ली की नकल नहीं, हिमाचली मॉडल बनाना होगा, जहां पहाड़ों का संतुलन भी रहे, रोजगार भी बढ़े और लोग अपनी जमीन से कटे नहीं, जुड़े रहे। क्योंकि शहर बसाना आसान है, पर उसे जीवित रखना सबसे मुश्किल काम होता है। और अगर ये लंच, वाकना घाट और जठिया देवी वाले प्रोजेक्ट सच में टिके तो शायद हिमाचल आने वाले वक्त में सिर्फ देवभूमि नहीं बल्कि डिजिटल देवभूमि भी कहलाए। लेकिन अगर ये योजनाएं कागजों से बाहर नहीं आई तो ये भी उन फाइलों में दबी रह जाएंगी जिन पर लिखा होता है कार्य प्रगति पर है। ऐसे में इस पूरे विषय पर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।